जनसंघी बन जाने से कोई जनसंघी होगा? अपनी जनता कौन है, अपनी शक्ति क्या है, हमारा क्या है, तो कोई भी नहीं जानता। जो अपनी माही को नहीं जानता है, उसने कहां से एक होगी, उसने कहां से प्यार आएगा, उसने कहां से दीवार आएगा। अरे ये तो ऐसी भूमि है कि यहाँ से होना अगला जा सकता है। ये वो भूमि है कि यहाँ से सारे संसार का नेतृत्व होने वाला, सारा संसार आपके चरण छू सकता है। लेकिन आप अपने देश के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कुंडली क्या होती है, ये कुंडली और कुंडली होती है क्या? और ये जो फॉरेन के लोग हैं उन्होंने सब पढ़ के रखा हुआ। हाँ ये बात बोली, तो लोग हमारे जो लोग उनसे बात करने में मुश्किल कुछ नहीं, सब पढ़ के रखा हुआ है। और भाई उस कगार पे जाके पहुंच गए जहाँ जाके जाना कि ये चीज जो हम आज तक करते रहे और जिस जड़वाद में हम लोग बैठे रहे और सोचा कि इस जड़वाद से ही हम बड़े भारी संपन्न लोग हो जाएंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग बड़े दुखी हैं, महादुखी हैं। एक आदमी आपको वहां पर मिल जाए जिसकी आंख में फटती हो, जिसका सर धड़कता हो, जिसके हाथ में थरथराते हो, तो दुखी हो। या होगा तो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ और दूसरा है तो बचता है, तो बीच का आदमी मिलना मुश्किल। आपस में बात करते हैं तो लगता है भौंकते हैं, सच्ची बात। कभी समझ नहीं आता कि भौंकते हो रहे हैं, क्या हो गया भाई? कभी ठंडे दिमाग बात नहीं करता। उनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि पैसे के लिए भी इस कदर वो पैसे के लिए वो इस कदर परेशान रहते हैं कि एक चीज और एक पाई अपना जगह था। अगर रोटी का दाम बढ़ गया तो सबकी हालत खराब, क्योंकि उनको रोटी बनाने आते उनकी औरतों को। सारी गवर्नमेंट हिल जाएगी, एक एक पैसा जरूर है। सिर्फ कंजूस अमेरिकन लोग इतने कंजूस होते हैं, आपको आश्चर्य होगा, इतने पैसे वाले होते हैं तो कोई कभी 1 रुपया का नहीं खर्च करेगा। शराब पिएंगे वो दूसरी बात, उसके लिए है पैसे, फालतू का रंगने के लिए पैसे। तो इतने कंजूस लोग, एक एक पैसा जोड़ने वाले, घर में जाओ तो कभी पानी तक नहीं पूछने वाले। चाय पानी तो उनको समझ ही नहीं आता, पर आप उनसे कहो चाय पियोगे तो घबराते, क्योंकि जहर तो नहीं दे रहे हमको। तो आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बताएं, बड़े बड़े मौत को हमने देख लिया। एक 72 साल की औरत गिर गई घोड़े पर से, मैं से बोली घोड़े पे चढ़ने की जरूरत, हमारे यहाँ कोई 72 साल की और घोड़े पे चढ़ेगी क्या? तो कहने कोई क्या, मैं उसका आदमी कहने लगा कि हम बुद्धे थोड़ी हो गए क्या, हर जान चढ़े तो मन का तुम भी चढ़ के गिरो। वो 75 साल के हैं। वहाँ के जवान लोग हैं जो बुद्धों को ठिकाने लगाए हुए हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, अपने आप ही नमूना बनना है वैसे। और बच्चे फिर रात दिन मारा पीटा करते हैं और मार डालते, बच्चों सीधे मार डालते, माँ बच्ची की मार डालते। क्या वायलेंस है वहाँ का, बताएं तो आश्चर्य हो जाए आपका। हमारा कोई सोच भी नहीं सकता, एक एक तरीके निकालते हैं लोगों को मारने। वहाँ तो बैंक कैसी चोरी करेंगे उसका भी उन्होंने तरीका अच्छा बनाया, शास्त्र बनाए, सब कुछ शास्त्र, हर एक चीज के शास्त्र, हर तरह के वायलेंस के शास्त्र बना के रखते। एक बैंक चोरी करने वाला आदमी टीवी में हम देख रहे थे, देखते देखते मुझसे ये कहा मजिस्ट्रेट से कि देखिए मैं खिड़की में से कूदी। कहा कैसे? वो खिड़की खोली और कूद गए, टीवी पे दिखाई दिया। और वो ऐसा बोल रहा था जैसे कहाँ का हीरो लग के आया बेशरम जैसे, कि कहाँ मैं घुसा, कहाँ से मैंने बैंक छोड़ी। अभी हाईजैकिंग करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल बड़े भाई राणा प्रताप हो गए। हाईजैकिंग कहाँ आपने राणा प्रताप और कहाँ ये रद्दी बवाली लोग, कम से कम अपने देश में बवाली को कोई हीरो नहीं समझता, और उन्हीं के फोटो छपेंगे। आपको मैं इसलिए कहानी बता रही हूँ कि आप समझ लें आपके पास क्या चीज है, और इसको खोने के बाद आपको नहीं मिल सकती है।
ये चीज ऐसी है जिस दिन खो जाएगी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब आप अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, और तो पैंट तो पहने और आदमी साड़ियां, तो जरा कमती करो, जरा ठहर के देखो कहाँ है वो लोग, कौन से खड्डे में जाके गिरे हैं, और उसी खड्डे में सीधे जाके गिरने की कोई जरूरत नहीं। उनका गणेश तत्व टूट जाए, उनको ना पास में गणेश नाम की चीज नहीं है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है। और जब हिंदुस्तानी यहाँ से जाते हैं तो नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, वो उनसे भी बढ़ रहे। और जब वो यहाँ आते हैं तो हमें अकल सिखाते हैं। मैं तो देख के खुद ही हैरान हूँ, यही लोग पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखने से मनुष्य इतना महामूर्ख और अपवित्र हो सकता है तो अच्छा है कि इतना न पाए। इस गणेश तत्व को जिसने बचाया नहीं, उसकी कुंडली में कभी नहीं खोड़ी होने वाली। लोग कहते हरी होती है, मैंने कहा कैसे करूं? क्योंकि अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो मैं यहाँ आगे आप हाथ करके बैठे तो कोई संदेशा लेने वाला ही वहां वो सो पड़े करेगी, जो निद्रावस्था में है उनको मैं कैसे जगाऊं? हालांकि हिंदुस्तानियों में ऐसे मुझे कमी मिले, कोई और वजह से हो जाता है, पर ये कम से कम नहीं होता। माँ बहन का सब ख्याल होता है। और वहां 10 में से एक ऐसा ही है तमाशे वाला, लड़कियां भी ऐसी और लड़के भी वैसे। अब आपके जो लड़के यहाँ बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं तो कल वही नमूने में हो जाएंगे। आपके शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पवित्रता रखनी चाहिए अपने अंदर। हर एक चीज से अपने यहाँ पवित्रता बताई गई है। सवेरे उठते वक्त हमें परमात्मा को याद करना चाहिए कि प्रभु हमारी पवित्रता बनाए। हर कदम कदम पर देखना चाहिए कि हम अपने को बचा के चलें। कबीर ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। और ये तो बहुत ही आसान है, मुश्किल वो है बिगाड़ना। मैंने आपसे कल ही बताया कि आप शराबी पीना है आपको, तो ये तो मुश्किल है। जेब से पैसा निकालो, पहले 10 शराबी ढूंढो, पहले शराब की दुकान ढूंढो। तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी शराब क्या, तो बेवकूफ बनो वहां जाके। कोई सा भी पाप कर्म करना मुश्किल है कि पवित्र रहना मुश्किल है। किसी को मर्डर करना है समझ लीजिए, 1 किलो पहले 4 चाकू पूरा क्या भी होना वो लाओ, कुछ बंदूक का इंतजाम करो, फिर कहीं जाओ, दौड़ो दौड़ो, देखो वो जगह क्या बनती है, ये वो करो, तब करो और करके फिर फायदा क्या, जेल में जाओ। भाई एक सीधी चीज मनुष्य नहीं सोचता है। कौन सा पाप कर्म आसान है ये मुझे बता दो। लेकिन कभी कठिन काम वाले खाना इधर से ही खाना खाना चाहिए क्या? लेकिन वहां के लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में। अभी आपने सुना होगा गियाना में बहुत लोगों ने अपने को मारा। ये दूसरा नमूना होता है, या तो इंसान दूसरे को मारता है या अपने को मारता है। जब आपके अंदर में हिंसक प्रवृत्ति आ गई, आप जब दूसरों को नहीं मार सकते तब अपने ही को मारो। अपने को मारने का तरीका है शराब पियो, सिगरेट पियो और क्या क्या चीजें करो, अपने को मारो। कैंसर बनाओ, कैंसर में क्या हो जाता है? कैंसर होगा तो क्या होगा? ठीक है, बैल मुझको मार, ठीक से चले जा रहे हैं, बेकारी में ताकत बोल लेने की जरूरत क्या है? जिस दरबार को हम इतनी बड़ी चीज समझ के बैठे हैं, इसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि ये देश दरिद्री है, हम लोग दरिद्री नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिवाय प्लास्टिक के उनके पास में क्या है। अरे एक पीतल का इतना सा बर्तन होगा तो 10 मरतबा चमका के दिखाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो पीतल में खाना खाते हैं, तो ये क्या पता से दिखा रहे? तो अच्छा आप लोग बड़े रही थे, और हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील में खाना खाना मैंने बड़ी रही थी लक्षण है। वो लोग पूछते कि आप
इतने रईस होते हुए भी आप स्टेनलेस स्टील में चोखा लगाते? जब कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके पास है तो आप लोग नायलॉन क्यों पहनते हैं? मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हैं। ये दरिद्रता की लक्षण है। वहां तो दरिद्री जो बहुत महादरिद्री होगा वही नायलॉन पहनेगा। इसको कुछ इसमें कॉटन मिला रहे तो अच्छा। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश के लोगों को कहती हूँ कि उनका विश्वास नहीं होता। देश में कि जहाँ ये सब चीजें बहुत हो गई वो इतने उग गए हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीजों में आर्टिफिशियल चीजों में रखा क्या है। उससे अच्छा एक नेचुरल चीज हो उसी को ले ले। आज यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं उनके पास इतना इतना सोना कोई जरूर नहीं। उनके पास किसी के पास कहीं सोना होना तो होता ही नहीं बेचारियों के पास। ऐसे लोग होते हैं कि इतने इतने सोने के लिए भी कवच चाहते हैं। हम लोग गरीब कहाँ से? हम लोग के पास 2 कॉटन की साड़ी हो तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े रईसों के पास में नहीं होंगे 2 कॉटन के कपड़े। और कॉटन का दाम वहाँ इतना है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो बॉयज यहाँ पहनते इसका दाम वहाँ मैंने यहाँ तक देखा है कि इसका दाम 1 गज का करीबन 250 रुपये, इससे भी ज्यादा। लेकिन हमें अपनी चीजों की कीमत ही नहीं, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, हम अपने को पहचानते हैं। हमारा जो कुछ था बहुत खो गया अंग्रेजों की वजह से। और अब ये जो अंग्रेज आए हुए हैं अपने ऊपर में, ये और भी बिचा डूबो। इसका मतलब कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से मेरा मतलब नहीं है। जो हमारे देश की ये संस्कृति है वो सबके लिए, सब लोग माँ बहन को जानते हैं। एक दिन हमने एक जहाज लॉन्च किया था, उसका नाम था विश्व मंगल। तो किसी ने हमसे पूछा अंग्रेज ने कि मंगल का क्या मतलब, तो सब लोग सर खुदा लगे मंगल का क्या होता है अंग्रेजी में। इन लोग के लिए कोई मंगल अमंगल है ही नहीं। सुबह से शाम माँ बाप को गाली निकालती मंगल अमंगल क्या है। उन लोग ने भोलापन किसी से कहा तो मालूम है, आप लोग एकदम भोले हैं उनका। लोग बना के पैसा कैसे बनाना इनको आता है, और पैसा बना के उनके बच्चे अब जो भूत बन के घूम रहे हैं, उधर भी आते हैं। कुछ काशी में जाकर बैठे हैं, कुछ गोवा में लोग रहे। आपको भी अपने बच्चे भूत बनाने हैं तो उनके पीछे लगो। ये जो गणेश का तत्व है जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्थित किया है, विशेष रूप से भारतीय लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग भी इसको नहीं बचा पाइएगा तो संसार टूट जाएगा। जिम्मेदारी भारतीयों पे है कि पवित्रता को बचाए और उसकी शान और उसके गौरव को बढ़ाए। अपने को पवित्र रखने में एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है। ऐसा तो ने कहा कि माँ गणेश तत्व को किस तरह से हमारे अंदर बचाया जाता है। अबे आप लोग तो सब हमसे छोटे हैं उम्र में, यहाँ अधिकतर लोग
लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब से हमारे माता पिता हम बताते थे लड़कों को अपनी आंख पृथ्वी पर हमेशा आंख नीचे करके चलो। लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम अपने भाभी का कुछ वर्णन दे सकते हो, तो कहने लगे कि नहीं, हमने तो सिर्फ उनके चरण ही देखे हैं, उनका चरण का हम वर्णन दे सकते हैं और उनके चरण के जो जेवर थे वो हम पहचान सकते हैं, उससे ऊपर हमने आंख नहीं। क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही ये चक्र बना, पृथ्वी ने ही गणेश का तत्व हमारे अंदर दिया है। द एलिमेंट ऑफ अर्थ हैज मैनिफेस्टेड विथ विनाश, क्योंकि हमारे अंदर सारे ही एलिमेंट्स हैं। तो हमारे अंदर पृथ्वी का तत्व जितना भी शरीर में है वो सारा उसी से चलायमान। इसलिए जब यह तत्व खराब हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जब गलत काम करने से मनुष्य गलत रास्तों पे चला जाता है, तब आप देखते हैं कि जो जो बीमारियां अधिकतर हमें होती हैं वो हमारे अंदर फोड़े बन के निकलती हैं, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर चलना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। इसे पृथ्वी तत्व जो है वो हमें हमेशा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खींचते रहता है, निकालते। मैं कुआलालंपुर में गई थी, वहाँ के जो स्पीकर साहब है उदय बिरला साहब, उनके घर में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ हजारों आदमी आए और अधिकतर बीमार लोग थे। मैंने सोचा मेरे बेटी आते हैं, यहाँ कोई सहयोग भी नहीं, इतने बीमार आ गए, उनको ठीक कैसे करें। लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छा एक गार्डन था, तो मैंने कहा इस गार्डन में सबसे कहा आप बैठ जाओ जमीन पर, और मैंने पृथ्वी तत्व को जागृति दी। मैंने कहा खींच लो इनका दर खड़ा। एक सरदार जी थे, उनके लड़के को पोलियो की बीमारी हुई, तो उससे चलने लग गया। इस तरह से पृथ्वी तत्व का बड़ा ही भूत। लेकिन अगर आप पवित्र है तभी तो ना आप पृथ्वी से कह सकते हैं, माँ से पिताजी कह सकते कि मुझे अपने पेट में ले ले, तब आदमी कह सकते हैं क्या? उन्हीं के लिए पृथ्वी तत्व खुलता है, अपने अंदर समा लेता है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व से निकले हुए ये गणेश तत्व जो है यही असली गणेश, इसमें झूठ कुछ नहीं। लेकिन इनकी मूर्तियां बना बना के जो घर में लोग पूजते हैं ये सब गंदी मूर्तियां हैं। खरीदी हुई मूर्ति को कभी भी पूजना नहीं चाहिए। मैं सही बात बताती हूँ, कड़ी लगती लोगों को, क्योंकि जो बनाता है उसकी भावना ये है कि इसको बेचने का है। ऐसे पैसे बेचने वाला, भगवान को बेचने वाला क्या मूर्ति बनाने का अधिकारी हो सकता है? क्या है? चूहा, गणेश की बात कर रही हूँ तो चूहा आके चला गया। हाँ, गणेश, उसने चूहा ने कहा कि मेरी बात नहीं कर रही हो, गणेश की कर रही हूँ, मैं करने वाली थी। देखो उसने मंजिल पे चढ़ के चलाया, अभी मैं करने ही वाली थी तो चलाया। गणेश जी की सवारी चूहा, देखिए ये भी कमाल की चीज है, समझना चाहिए। बस सिंबॉलिक, अपने यहाँ सारा जो है प्रतीक रूप है, सिंबॉलिक। कितनी बड़ी बात, चूहे की सवारी है, माने कितनी नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े देवता है वो चूहे पे घूमते हैं। अपने यहाँ जरा से 2 पैसे नहीं मिल रहे तो गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए, सबके सामने भाव भाव करके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम बड़े आदमी चले आए, चाहे वो ब्लैक का ही पैसा हो, चाहे वो किसी से मारा हो या ऐसे गुरु बन करके किसी से लूटा हुआ हो, सब दुनिया को दिखाते हो। गणेश जी जो कि सारे ही विजडम, सारे ही सुबुद्धि के अधिष्ठाता, उन्होंने अपना चूहा ही लिया, सबसे सादा उनका वाहन है। ये बड़ी भारी बात है, कितनी नम्रता होनी चाहिए। इस आदमी में सुबुद्धि होती है तो उसकी समझ में आता है कि इन बाह्य उपकरणों से आप किसको यहाँ इंप्रेशन दे रहे हैं। आपके पास मोटर होगा तो होगी, हमारे किस काम की? बाह्य के कपड़े पहना, बाह्य से लोगों को दिखाना,
ये कोई पवित्रता के लक्षण है। ज्यादातर आप देखेंगे सिनेमा एक्ट्रेसेस होती हैं सफेद साड़ियां पहन के घूमे, ऊपरे पवित्रता के लक्षण लेके घूमना से कोई पवित्र नहीं होता। पवित्रता अंदर की, ये इस सिंबल का ये है कि मनुष्य के लिए उसकी पवित्रता उसके साथ, किसी और के लिए नहीं है। जो पवित्र है वो अंदर है, बाह्य में नहीं, शोबाजी में नहीं। मीरा बन के और बहुतों ने लूटा है संसार में, मीराबाई बन गए और उसको लूट, उसको खसोट। पवित्रता हमारी अपनी प्राइवेट, तो उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं, वो प्रकटित होती है, आपके मुख से ही उसका तेज दिखाई देता। कोई औरत पवित्र होती है फौरन दिखाई देता है आज औरत पवित्र है, और आदमी भी उसको तो छेड़ते नहीं, दूर ही रहते। रावण जैसा आदमी डरते। और अपने देश में आदमी लोग ये नहीं समझते कि उनको भी पवित्र रहना बहुत जरूरी। वो सोचते हैं अपवित्रता का ठेका सिर्फ औरतों ने लिया है। ये जिस दिन आदमी को समझ में आ जाएगा उसी दिन हमारी समाज व्यवस्था में संतुलन आ जाएगा। नहीं तो इंग्लैंड की औरतों को देख लो, सबको ठिकाने लगा दिया है, सब आदमियों का अच्छा हाल बनाया हुआ है। सब वहाँ घाटी बन के घर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं, औरतें उनके घर पे बैठी रहती। इसलिए अपने घर में जो स्त्री है उसकी पवित्रता की रक्षा करना, उसकी पवित्रता की दाद देना और स्वयं भी पवित्र बन करके उसके पवित्रता को चार चांद लगाना हर एक पुरुष का कर्तव्य है। अगर 10 औरतें पवित्र हैं और उनके अगर पति पवित्र नहीं है तो 10 में से 5-6 जरूर खराब हो जाएंगी। ये सोच करके कि हमारे पति अगर सीधे रास्ते नहीं चल रहे तो हम काहे को ठीक बने। और अगर आप पवित्र हैं तो आप किसी को कुछ देते नहीं, आप खुद ही पाते हैं। तो पवित्र इंसान अपनी एक तेजस्विता लेकर के रहता है, एक उसकी शान होती है। शास्त्री जी का आपको उदाहरण है, थोड़े दिन उन्होंने इस संसार में रहे, लेकिन आज भी लोग उनके नाम को सुनते रोने लग जाते। उनके मरने के बाद भी किसी ने उनके खिलाफ किताबें नहीं निकाली कि इस औरत के पीछे में भागते थे कि वो करते थे। ओछेपन की बातें हम जब अपनी जिंदगी में कर रहे हैं तो जिंदगी के बाद तो लोग निकालेंगे ही। ऐसे आदमी का कोई मान भी नहीं करता, जबानी जमा करके आप देख लीजिए किसी को भी। अगर आपने कोई ऐसा काम करके रखा है आपके सामने, हाँ कैसे हैं आप, हाँ बड़े नेताजी बैठी हुई है, वो मुझे जा कहेंगे अरे वो बदमाश आदमी, चलो अपनी बीवी बच्चों को ले जाने लायक नहीं, उसको कहे तो घर में बुलाया, वो क्लब में बुलाते उसको। ऐसे लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं? तो फिर अपने जीवन में भी इसी तरह का होना चाहिए कि लोग कहें एक आदमी ऐसा है कि सवेरे देख लीजिए तो ये कहाँ से देवता चले आए। लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरा ऐसा है। मैं कह रही हूँ आप ऐसे होंगे, हर एक आदमी ऐसा हो सकता है अगर उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए और वो पार होकर के अपने को खुद कर। कितना शक्तिशाली और सबल हमारा देश हो जाए जिस दिन हम लोग अपने को पूरी तरह से बदल के पवित्रता की धुरी पे पड़ जाए। कौन सी भी आप शाही लाओ, नौकरशाही लाओ, घोड़ाशाही लाओ, गाड़ी शाही लाओ, उससे कुछ अंतर अपने देश में नहीं आने वाला। हुकुमशाही लाओ और क्या क्या शाहियां हैं, उससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपनी पवित्रता पे खड़ा नहीं होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। पवित्रता आपको स्वतंत्रता देगी, नहीं तो आप बंधन में फंसे आप पवित्रता के। कभी आपने ये भी सोचा है कि अपवित्रता आपको किस तरह से जकड़ लेती है, गंदी किस तरह से आपको चारों तरफ से पकड़ लेती है, आप कहीं चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये सुंदर सी
पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती। आपके अंदर वो सुगंध जब तक नहीं फैलती तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और वो इतनी सरल है, इसके लिए कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है, कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये तो मुफ्त में ही आपके अंदर है ही, जिसको पाना है और जानना है। फिर जब आप ही ठीक होंगे, आपके बच्चे भी ठीक होंगे। काफी लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि माँ हिंदुस्तान में इसलिए इतनी खराबी आ गई क्योंकि सिनेमा बहुत खराब। सिनेमा आप ही देखते हैं, वो सिनेमा चल ही नहीं सकता जो फैमिली वाला नहीं। तो फैमिली वाले सिनेमा में जो खराबियां हैं उसको निकालिए, जिससे आपके बच्चे खराब जाते हैं। उसके लिए मना ही करिए, नहीं ये चीज नहीं चाहिए हमको। इसमें अपना देश फैमिली से चलता है। अगर कोई अक्लमंद हो तो वो फैमिली वाला पिक्चर बनाता है, जिसमें सब फैमिली आ सके। एक एक आदमी आएगा तो कितने पिक्चर में आएंगे, चोरी छिपे आएंगे तो कितने आएंगे। खुले आम जो आ सके वही अपने देश में चलेगा, दूसरे देशों की बात और। इसे किसी भी देश को दोष देने की बात नहीं जीवन में होनी चाहिए। अपने ही अंदर अपने को देख करके मनुष्य को अपनी पवित्रता बनानी चाहिए और उसका पूजन करना। हम जब गणेश को पूजन करते हैं तो यही सोचना चाहिए कि गणेश हमारे अंदर भी तुम जागरूक हो जाओ पूरी तरह से। कैसे करने से ही, इस तरह से ही आप देखिएगा आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। सहयोग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो पहला जागरूक होता है सो बड़े। उनके जागे बगैर कुंडलिनी नहीं जाती। अगर किसी आदमी में पवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसे तो कोई होते नहीं, राक्षसी होते हैं ऐसे अधिकतर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें अंश मात्र भी न बचा। और ऐसा अगर कोई हो तो उसके कुंडलिनी जागरण का कोई भी इंतजाम नहीं हो। जो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाके आते हैं जिनके गणेश तत्व टूट गए हैं, वो भी मुश्किल से पार होते हैं, तकलीफ होती है बहुत, पर उनको भी कर देते हैं, हो जाते हैं। ये पहला तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नमस्कार करके आपको ध्यान में जाना चाहिए। और पार होने के बाद भी इस तत्व को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए, उसको किसी से कहना नहीं चाहिए, तो अपने अंदर संभालने का। जैसी सबसे बड़ी पूंजी संसार में, सबसे बड़ा हीरा आपके पास है, इस तरह से इसको जपना है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ और पुरानी बात आजकल लोगों को भाती नहीं, लेकिन जो असली बात है वो हमेशा ही नई रहती, क्योंकि झूठी बात खड़ी होकर मिट जाती है और असली बात हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए उसे अविनाशी सत्य कहा जाता है। आज एक ही चक्र पे मैं बोली हूँ, इसके अलावा अभी आप लोगों को सबको पार कराना है और आप लोग तो बहुत चाहते हैं। गणेश की वंदना करके हम लोग ध्यान करें, लेकिन आप पहले मुझे कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा पानी